रुपौली विधायक शंकर सिंह ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रखंड के कार्यकलापों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रुपौली प्रखंड की सीओ विकास कार्यों में पूरी तरह लापरवाह हैं और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर मनमानी तरीके से काम करती हैं। विधायक शंकर सिंह ने साफ शब्दों में कहा, मेरे लिए जनता भगवान है, लेकिन जब जनता की समस्याओं को ही अनसुना किया जा रहा है तो यह बर्दाश्त के बाहर है। विकास कार्य बाधित हो रहे हैं और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले को लेकर वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और सीओ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर उनकी बर्खास्तगी की मांग करेंगे। देखिए, मामला आज रुपौली प्रखंड में अनुसंधान समिति का बैठक होना था। उसमें माननीय सांसद, माननीय विधायक सराहना निवास तो सीओ जो है मंत्री जी से मिलने गए थे, माननीय मंत्री जी विजय बाबू से आज सर्किट हाउस में। वहाँ से मिल कर आए तो एक वार्ड सदस्य फोन किया कि आज अनुसंधान समिति का बैठक है। तो सीओ को फोन लगाए, सीओ बोला कि हाँ आज बैठक है, कि आप पत्राचार क्यों नहीं किए, लेटर क्यों नहीं निकाले, पेपर में दिया। पेपर में हम दिखवाए तो पेपर में कैंसिल। तो हम लोग उसको बोले कि अगले डेट में आप रखिए। उसमें एसडीओ साहब को भी रहना था, तो एसडीओ साहब को भी सुना नहीं था। तब हम एसडीओ साहब को फ़ोन किए, इस तरह का बात है। तो सीओ फिर भी वो मनमानी ढंग से अनुसंधान समिति का बैठक किया और अगले साल अकाउंट नंबर आप लोग ले लीजिए। मृत व्यक्ति के अकाउंट में दिखा दीजिए ना। मृत व्यक्ति के अकाउंट में रुपया चला गया और आज तक जांच नहीं हुआ है। उस पर जांच होना चाहिए। और कल हम डीएम साहब से भी मिलेंगे और इसका शिकायत करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे कि यहाँ का सीओ जो है बहुत मनमानी कर रही है और गरीब जनता का वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। मोटेशन रहे या परिमार्जन न रहे, 2 साल से दौड़ा रही है। वहाँ पर के मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं, इन्होंने भी हमको बताया है पब्लिक का एक भी काम नहीं होता। आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आपकी बात को नहीं मानती हैं। अगर मानती तो आज अनुसंधान समिति में बैठक था, उसमें उनको लेटर मिलना चाहिए। लेटर नहीं मिला तो फ़ोन से सूचना देना चाहिए, लेकिन नहीं दी। तो हम एसडीओ साहब को फ़ोन किए तो एसडीओ साहब सीओ को फ़ोन किए तो सीओ बार बार फ़ोन कर रहा था, हम रिसीव नहीं किए। तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग डीएम साहब से, मंत्री जी से भी मिलेंगे और विभागीय मंत्री जी से भी मिलेंगे। आपके आवास पे बहुत सारे लोग भी आए हैं, उनका क्या समस्या है? देखिए, सबका समस्या वही है। अभी रुपौली प्रखंड के दक्षिणी भाग में करीब 11 पंचायत में बाढ़ का पानी है। तो वहाँ शौच करने में भी दिक्कत है और खाना खाने में भी दिक्कत है। तो सबसे बड़ी समस्या है। तो हम डीएम साहब से बात किए थे, तो डीएम साहब खुद गए और वहाँ से देख के आए। तत्काल में कम्युनिटी किचन हर जगह चलवाए, 4 रोज चला। उसके बाद पानी घटने के बाद बंद हो गया। तो डीएम साहब को स्तर से करवाए। सीओ किसी पंचायत अपने से घूमने ले जाती है और बाढ़ पीड़ित को कहाँ से लाने। देखिए, वहाँ पर विजय केडिया जी का ज़मीन है और उन्होंने हमको घर बना के ऑफिस वहाँ बना दिया है कि आप यहाँ रहिए। और वहाँ के जो गुंडा मवाली ब्रोकर हैं, उनके ज़मीन पर ज़बरदस्ती घर बना लिया था और अभी भी बना के है। और हम तो पटना में मीटिंग में थे, सरकारी संकलन समिति के बैठक में, जो केरल से वहाँ से भी चेयरमैन आए थे। उसी मीटिंग में हम लोग गए थे। हम तो कल सुबह में पहुँचे हैं पूर्णिया, तो मालूम हुआ कि ऐसे बात भवानीपुर में हो गया।
तो उनका कहना है कि आगे में मेरी ज़मीन है, पीछे में विधायक जी की जो ऑफिस है, और आगे में मेरी ज़मीन पे भी जबरन वो लोग खाली करना चाहते हैं। ये कहाँ तक सही है? क्या सत्य? देखिए, वो पूरा प्लॉट विजय केडिया जी का है। 70 साल से वो ज़मीन कब्जा में है और आज तक उन्हीं के कब्जा में ज़मीन है। वहाँ का जो ब्रोकर है और गलत ढंग से दरभंगा महाराष्ट्र दरभंगा से लाके फर्जरी केवाला करवा के जो ज़मीन रोड में कट गया है उसका मुआवजा भी मिला है ज़मींदार। आज नहीं 70 साल पहले वो भी कागज़ है। विजय केडिया जी जो ज़मींदार हैं वो सही है और जो वहाँ का ब्रोकर है वो फर्जरी कागज़ लेके जो ज़मीन रोड में कट गया है वही ज़मीन केवाला करवाया। अच्छा, उन लोगों का ये भी आरोप है कि अगर ज़मीन है तो कानूनी तौर पे मेरे पास आए, रात में आकर तोड़फोड़ करना, ये कहाँ तक सही है? दुकान अब रात में कौन तोड़फोड़ किया तो हमें तो मालूम नहीं है। नाम आप ही का समर्थक का ले रहा था, इसलिए पूछना है तो मेरा नाम देगा ही, मेरा ऑफिस है तो मेरा नाम देगा ही। चाकू वगैरह भी वार किया गया है। हाँ, घायल वगैरह भी हुआ था। हम तो सुने हैं, गए नहीं है। हम भी पता करते हैं क्या बात है। इस तरह का कोई बात नहीं है और आप लोगों से अनुरोध है कि आप ज़मींदार से, ज़मीन मालिक से जाके सच्चाई का पता चलेगा। आप लोग भी वहाँ जाके उससे भी इंटरव्यू लें। आपके ऊपर आरोप भी लगाया गया निराधार है? वो हमारे ऊपर आरोप लगाया निराधार है। मीटिंग में है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। हम सही हैं, सही काम कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं और जो आज तक त्रिपोली विधानसभा में 24 साल में नहीं हुआ और हम इस साल भर के कार्यकाल में 10 पुला का डिग्री कॉलेज जो हमने वादा किया था जनता भगवान से, डिग्री कॉलेज, पावर ग्रिड, उसके बाद रोड, 10 पुल का भी स्वीकृति हो गया। इसमें 4-5 पुल का भी टेंडर हो चुका है। तो विपक्ष को विकास से मतलब है नहीं। 3 महीना पहले हमारा बोर्ड तोड़ दिया गया 8-10। तो मान ली शिलान्यास से होता है, बोर्ड तोड़ने से नाम नहीं मिलेगा। वोट तोड़ने से हमारा नाम समाप्त नहीं होगा। काम देके विपक्ष घबराया हुआ है। विपक्ष घबराया हुआ है और हम जनता भगवान ने स्वतंत्र जिताया है सब दल से ऊपर उठकर और हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष नीतीश कुमार को समर्थन दिए और उन्हीं के आशीर्वाद से त्रिपोली विधानसभा में विकास हो रहा है और हम विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। पटना जाते हैं तो अपने काम से नहीं, जो हमारे क्षेत्र में समस्या है रोड का, बिजली का, जो हमने चुनाव में वादा किया था सारा वादा पूरा होने वाला है और विपक्ष को लग रहा है कि 24 साल में हम नहीं कर पाए, 1 साल के कार्यकाल में इतना सारा विकास हो गया, इसलिए हमारा वोट तोड़ रहा है। देखिए, मेरा भी क्षेत्र संज्ञा 05 से जिला पार्षद है और पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारा क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित है। मोहनपुर पंचायत भी, बहुआ परवल पंचायत भी बाढ़ से जो है प्रभावित है। माननीय विधायक जी हर जगह जाकर के लुंगी में ही पूरा क्षेत्र में घूमे हैं। भर ठेंगना भर छाती भर पानी था, उसमें डूब करके सब जगह अपने से खुद से सर्वेक्षण किए कि कहाँ किसको लाभ मिलना चाहिए। अनुसरवन समिति की जो आज बैठक हुई, जबकि मेरे क्षेत्र में क्षेत्र संख्या 05 में भी पानी है, धूसा टीकापट्टी, गोरियापट्टी, सिरमत्ता, इस पंचायत में भी बाढ़ से प्रभावित हैं लोग। पूरा लोग पानी में लबालब किस तरह से अपना जीवन काट रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो अंचलाधिकारी है उनको ये नहीं लगा कि कम से कम 05 के जो जनप्रतिनिधि है उनको बुलाना चाहिए। उसके बाद माननीय विधायक जी को भी उन्होंने सूचना नहीं दिया। हम लोग माननीय इनसे मंत्री जी से मिले, विजय चौधरी जी से, बाढ़ से संबंधित ही हम लोग आवेदन बना करके जाकर के उनसे मिले, पूरा आश्वासन मिला। डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, कमिश्नर साहब थे, डीआईजी साहब थे, जितने पदाधिकारी थे सबसे हम लोगों ने चर्चा किया और माननीय मंत्री जी जो है डीएम साहब को बोलबो किए कि जो भी विधायक जी का मामला है उसको देखना है। बाढ़ पानी का समय है, क्षेत्र में पानी है। तो रुपौली की जो सीओ है इनका पूरा मनमानी चलता है। जितने भी देवतुल जनता भगवान क्षेत्र से आते हैं हमारे रुपौली विधानसभा से, 20 पंचायत से, उनके पास टाइम नहीं है कि हम 2 घंटा 4 घंटा ब्लॉक में बैठ करके लोगों का समस्या सुने। जब भी अगर लोग घेर लेते हैं तो बोलते हैं हमको ये बैठक में जाना है, वो बैठक में जाना है।
इनकी ये समस्या रहती है। और इन्होंने बोला कि विधायक जी मेरे प्रति पत्रांक किया है। तो आप अगर आप जैसे पदाधिकारी अगर प्रखंड में काम नहीं करेंगे तो माननीय विधायक जो काम करने वाले कर्मठ विधायक होंगे तो क्यों नहीं देंगे? पत्रांक देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जनता हमको चुनी है। 24 साल से संघर्ष कर रहे थे, जनता भगवान ने इस बार मौका दिया है। तो एक अंचलाधिकारी का कितना बड़ा भूमिका होता है क्षेत्र में। कोई भी काम करेंगे, कोई भी विधायक निधि का योजना होगा या कोई भी विभाग का हमारा जो भी योजना, अंचल से हमको एनओसी लेना होगा। ये इनका रोज का रवैया रहता है, कोई न कोई ऑब्जेक्शन लगा करके हमारा एनओसी में लेट लगाती है ताकि हमारा विकास नहीं हो। अभी बाढ़ में वही चीज़ कर रही है। पिछली बार भी ये भेदभाव की, मुँह देखा काम की, जो भी लोगों को लाभ मिलना चाहिए लोगों को जन जन तक नहीं पहुंचाया गया। अभी आज माननीय विधायक जी को अगर सूचना रहता, पत्रांक रहता, दुर्भाग्य की बात है बीडीओ साहब को भी जानकारी नहीं था। एसडीओ साहब आज व्यस्त थे, शहीद स्मारक का आज प्रोग्राम था दमदमा विधानसभा में, उसके चलते सभी पदाधिकारी वहाँ व्यस्त थे। और जबकि आज अंचलाधिकारी को बैठक नहीं करना चाहिए था, आपको बैठक को रद्द करना चाहिए था। उसके बाद जब विधायक जी को जानकारी हुआ, इन्होंने फोन से बोला भी कि आप तो बिना लेटर का विधायक को भी नहीं बुलाए, एमपी को भी नहीं बुलाए, आप बैठक कर रहे हैं, तब को जानकारी देना था और नहीं दिया तो आप बैठक को रद्द कर दीजिए, अगले डेट में कीजिएगा। उसके बावजूद भी अपना मोनोपोली चलाई, ये अपने मन से आज बैठक की। जब विधायक जी के फोन जाने के बाद हमारे पीए साहब को बार बार फोन करने लगी कि अनुमंडल पदाधिकारी का हमको फोन आ रहा है, बताइए कब बैठक करना है। क्या बैठक मजाक है क्या? जनता के साथ मजाक हो रहा है? एक अंचल का पदाधिकारी ऐसा हो सीओ तो हमारा क्षेत्र का विकास कैसे होगा? हमको बार बार उसको फोन करना है, दिन भर में 100 बार कॉल करना है। हमारे पास सब जनता आते हैं, जनता हमको चुने विकास के लिए, न कि पदाधिकारी को घूस लेने के लिए। जो मोटा रकम देता है उसका काम ये सुनती है, नहीं तो दरवाजा बंद रहता है, पीछे के रास्ता से निकल जाती है। मैं मांग करती हूँ सरकार से कि माननीय विधायक जी जिस तरह से सरकार को समर्थन दिए हैं उस तरह से मेरे क्षेत्र में विकास हो। मेरे क्षेत्र में अगर ऐसा पदाधिकारी है इसको अविलंब हटाया जाए। और हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अभी हम लोग पर डे क्षेत्र में रहते हैं, 5 से 6 बजे सुबह में आते हैं। किस लिए? क्योंकि जनता जो हमको विश्वास जताई है उनके सेवा में तट पे रहता है। हमारे क्षेत्र से आए हैं, भुआ परवल पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं। देख लीजिए, अभी देखिए जमींदार है विजय केवड़िया जी, वो हम लोग को जब हम लोग उपचुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग को दिए जगह कि ऑफिस के लिए। हम लोग का तभी बस मचान ही था, कोई रूम या कोई घर नहीं बना था। बहुत सारे मीडिया गए भी थे, देखे थे, तो बेचारे इतने अच्छे थे कि विधायक जी का व्यवहार के ये विचार कि दिए। और उनका पुश्तैनी से चल रहा था, तो वहाँ पे जो कुछ लोग हैं उनसे रिश्ता, तो उनको लगता है कि हम अकेले हैं तो हमको कोई मार देगा या कुछ कर देगा। वो अपना रखे हैं, अपना परिवार बना करके सबको। तो अभी मेरा ऑफिस वही बनवा दिया, जगह दिए तो ऑफिस बना। इधर हम लोग पूजा पाठ भी किए 8 तारीख को। तो हम लोग अपना कभी कदाल जाते थे, हमें कार्यकर्ता सब होने से, चूँकि पूर्णिया से जाना आना 40 किलो 50 किलोमीटर दूरी पड़ जाता था, तो अपना कार्यकर्ता से मिलना जुलना। और क्षेत्र में अब इलेक्शन नज़दीक है, तो नज़दीक में रहेंगे तो लोगों से मिल पाएंगे। अनेक तरह की समस्या है। तो उन्होंने अपना मोनोपोली किया। पहले ट्यूबवेल करवाया, उसके बाद थोड़ा सा छत्ती चढ़ाया, उसके बाद फिर जाकर के टीना चढ़ा दिया, उसके बाद बढ़ते बढ़ते लाद वहाँ पे रख दिया, गाय का फिर खुट्टा लगा दिया, तरह तरह का पूरा छिकने लगा। तो 15 अगस्त में हम गए तो उसको हम पूछे कि ये सब यहाँ पे झंडा तोलन होगा, यहाँ पे ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब चीज़ को थोड़ा साइड कर लीजिए। एज ए रिक्वेस्ट, हम लोग नहीं चाहते किसी लड़ने के लिए। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीते हैं, विधायक हैं, आगे भी जनता भगवान का आशीर्वाद रहेगा। तो बजाते वही सब कुछ किए, जो वहाँ पे उसका प्रसाद बना, सब कुछ वही बनवाए हैं। सरवन महतो विधायक जी को घोड़ा पे चढ़ाएं, घोड़ा का लगाम से है, सारा चीज़ वही करते हैं। विधायक जी को खाना बना के भी खिलाते हैं। और कल वो जो है उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। तो मान के चलिए, ज़मीन तो ज़मीन जिसका है उससे ना जमींदार का ज़मीन से ज़मीन कहलाता है। आप अगर कोई फर्जी पेपर बना लीजिएगा आपका ज़मीन नहीं होने वाला है। और इतना